नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ओपी मौर्य आप सभी का आईसीएस लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का डेफिनेशन और कंप्यूटर के फुल फॉर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी है। आज हम लोग जिस पे चर्चा करेंगे वो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होगा, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी इसको कहा जा सकता है। यानी कंप्यूटर का विकास यात्रा और कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं इसके बारे में आज चर्चा किया जाएगा। यानी प्रारंभिक दौर के कंप्यूटर की बात की जाए तो प्रारंभिक दौर के जो कंप्यूटर होते थे वो भारी भरकम होते थे, काफ़ी बड़े होते थे। उसको रखने के लिए एक तरह से एक रूम की आवश्यकता होती थी। उस बड़े से बड़े कंप्यूटर से लेकर आज पाम टॉप जैसे कंप्यूटर जिसको हम हथेली पर रखकर भी चला सकते हैं, तो यहाँ तक हम लोग किस प्रकार पर पहुँचे, इस पे हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे और अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे, जो चाहे डीसीए हो, ट्रिपल सी हो, एडीसीए हो, पीजीडीसीए हो, डीओएपी हो या अन्य विश्व स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस जो भी होते हैं, सामान्य कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, कंप्यूटर का विकास। जो कंप्यूटर का विकास की बात की जाए तो 3000 वर्ष पूर्व सबसे पहले विकास हुआ था अबेकस का, जो गणना करने वाले प्रथम यांत्रिक मशीन यानी मैकेनिकल डिवाइस के रूप में इसको जाना जाता है, जिसको चीनी वैज्ञानिकों ने डेवलप किया था, जिससे जोड़ घटाव की क्रियाएं की जाती थी। इसके कुछ समय पश्चात सन 1642 ईस्वी के आसपास ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक ने पास्कल लाइन नामक कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जिससे जोड़ घटाव गुणा भाग की क्रियाएं की जा सकती थी। इसमें 0 to 9 अंक भी लिखे होते थे इस मशीन में, जिसमें एडिंग मशीन भी कहा जाता था। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारा अबेकस, जो तारों से पिरोया गया एक यंत्र होता है जिससे जोड़ घटाव की क्रियाएं की जाती थी। और दूसरा आप देख पा रहे हैं जैसा स्क्रीन पे पास्कल कैलकुलेटर है, इसकी संरचना इस प्रकार होती थी। इसके कुछ समय पश्चात जैकार्ड लूम नामक इंजीनियर ने, जो फ्रांस के थे, उन्होंने जैकार्ड नाम का एक यंत्र विकसित किया, जैकार्ड लूम नाम का एक यंत्र विकसित किया, जो कपड़े के बुनने की ऐसी मशीन का आविष्कार था, जो कि कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कीबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करते थे। पंच कार्ड क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है। इसके कुछ समय पश्चात कंप्यूटर के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जब आधुनिक युग में चार्ल्स बेबेज को, जिनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है, इन्होंने सन 1822 ईस्वी में सबसे पहले डिफरेंट इंजन नामक यंत्र का आविष्कार किया था, जो भाप से चलता था। इसके कुछ समय पश्चात सन 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन नामक यंत्र का आविष्कार किया, जिससे मैथमेटिकल वर्क किए जा सकते थे, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग की क्रियाएं। ये जो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया, इसी पे ही आधारित आधुनिक युग के कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी जिनका नाम था अडा लवलेज, या इनका दूसरा नाम लेडी अडा अगस्टा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा डेवलप एनालिटिकल इंजन यंत्र के कार्य को आगे बढ़ाया। आधुनिक युग में
इसका या भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं, क्या महत्व हो सकती हैं, इसको उन्होंने अच्छी तरह अध्ययन किया, जाना, समझा और चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित एनालिटिकल इंजन के लिए सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। अतः इनकी शिष्या को यानी एडा लवलेज को प्रथम प्रोग्रामर के रूप में भी जाना जाता है। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है एडा लवलेज, चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी। सन 1944 ईस्वी के आसपास हार्वर्ड आइकेनमार्क फर्स्ट नामक एक मशीन विकसित किया गया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। इसी श्रेणी में विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जी हाँ, ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जिसको 1946 ईस्वी में जॉन एकर्ट एंड जॉन मोचली नामक इंजीनियर ने डेवलप किया था। इस कंप्यूटर की लंबाई चौड़ाई के बारे में कहा जाता है कि इस कंप्यूटर की लंबाई लगभग 10 फुट, चौड़ाई लगभग 100 फुट हुआ करते थे और इस कंप्यूटर का जो भार था वो 30 से 40 टन था। इस कंप्यूटर को चलाने में 140 किलोवाट की ऊर्जा खपत होती थी, यानी लगभग 1 CD की ऊर्जा खपत होती थी। ये कंप्यूटर विकसित हुआ। इसके कुछ समय पश्चात इट्सैक नामक कंप्यूटर का भी विकास हुआ। यहीं से जहाँ से विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप हुआ ENIAC, जो वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बना था, यहीं से कंप्यूटर की पीढ़ी शुरू होती है, कंप्यूटर का जनरेशन शुरू होता है। कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन यानी कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है उसका ड्यूरेशन है 1946 टू 1956, 1946 से 1956 कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी मानी जाती है। इस जनरेशन में के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी भारी भरकम होते थे। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 ईस्वी में किया गया था। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें इनपुट आउटपुट के लिए टेप मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया, जबकि स्टोरेज डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का यूज किया गया। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी बड़े होते थे, इन्हें रखने के लिए अधिक स्पेस की आवश्यकता होती थी। इस कंप्यूटर में चूँकि आपको बताया गया ऊर्जा की अधिक खपत होती थी, इसलिए इस कंप्यूटर का यूज हम लोग अधिक समय तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि अधिक ऊर्जा खपत होने के कारण प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो अतिशीघ्र गर्म हो जाते थे, यानी इन्हें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती थी। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के जो मुख्य लक्षण थे वो आपको प्रदर्शित किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का इसमें प्रयोग किया गया। पंच कार्ड पर आधारित कंप्यूटर था। स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। कम नाजुक और कम विश्वसनीय इसके यंत्र होते थे। बहुत सारे एयर कंडीशनरों का प्रयोग किया गया था क्योंकि ये बहुत जल्द हीट हो जाता था। इसमें मशीनी और असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था एज ए प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग के लिए आप कह सकते हैं इसमें लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ये आप देख पा रहे हैं वैक्यूम ट्यूब होता था, ये जार के समान जो होता था, ये पहले के फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका यूज किया गया। इसके बाद आपका आता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का जो ड्यूरेशन है 1956 टू 1964, 1956 से 1964। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जहां प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया और ट्रांजिस्टर के यूज से कंप्यूटर का आकार और भी छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर को विलियम शॉकली ने 1946 ईस्वी में डेवलप किया था। ट्रांजिस्टर के यूज से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, लेकिन कंप्यूटर की कार्य क्षमता और स्पीड जो थी वो काफ़ी बढ़ गई। कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय, अधिक गतिमान हो गया। इस जनरेशन में के जो मुख्य लक्षण थे ये थे कि इसमें जहाँ फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज
यानी असेंबली और मशीनरी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज है, यानी कोबाल और फोर्टान कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज या फार्मूला ट्रांसलेशन जैसे हाई लेवल के प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ इसमें, और इसका प्रयोग किया गया इस जनरेशन के कंप्यूटर। इसमें स्टोरेज डिवाइस में प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर ये होता है जो आप देख पा रहे हैं रेडियो अथवा टीवी में भी या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में भी लगा होता है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर आप देखेंगे, ये है ट्रांजिस्टर, 3 पैर वाला होता है। उसके बाद थर्ड जनरेशन आपका 1964 टू 1971 का ड्यूरेशन माना जाता है। 1964 से 1971 के मध्य का जो ड्यूरेशन है वो कंप्यूटर का तृतीय पीढ़ी माना जाता है। कंप्यूटर के थर्ड पीढ़ी में यानी तृतीय जनरेशन में आईसी का यूज किया गया, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, जिसको जैक किल्बी ने विकसित किया था। और इसके यूज से कंप्यूटर के क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा होगा, जहाँ लाखों ट्रांजिस्टर यूज होते थे वहाँ एक छोटी सी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज ही किया जाने लगा। इस जनरेशन के जो मुख्य लक्षण थे, जो मुख्य विशेषताएं ये थे कि इसमें आईसी का यूज हुआ। प्रथम और द्वितीय जनरेशन की तुलना में इस जनरेशन के कंप्यूटर कम ऊर्जा खपत वाले थे, अधिक विश्वसनीय थे। इनकी आकार एवं वजन भी कम था। इन्हें रखने के लिए कम स्पेस की आवश्यकता होती थी। रख रखाव इसका करना काफ़ी आसान था और इसमें प्रोग्रामिंग के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर किया जाने लगा। कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी आई वो आपका 1971 टू 1990 या 1971 से प्रेजेंट भी इसको कहा जा सकता है। इस जनरेशन में आईसी को एकीकृत करके उसी आईसी का एक नया प्रारूप दिया गया, जिसे VLSIC भी कहा जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका यूज किया गया। VLSIC का आविष्कार 1970 ईस्वी में IBM कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए विश्व के प्रथम चिप इंटेल 4004 से हुआ। विश्व का जो प्रथम चिप है उसको IBM कंपनी ने 1970 ईस्वी में इंटेल 4004 के नाम से विकसित किया, जो आगे चलकर प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या VLSIC या प्रेजेंट टाइम में इसी को CPU के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक युग के जो कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक यूज हो रहे माइक्रो कंप्यूटर यूज, और माइक्रो कंप्यूटर का विकास जो संभव हुआ है वो संभव हुआ है इंटेल 4004 यानी माइक्रो प्रोसेसर के विकास से। माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट से, माइक्रो प्रोसेसर के विकास से ही माइक्रो कंप्यूटर का विकास संभव हुआ है, जो प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक यूज हो रहा है। जो विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर है वो Altier 8800 है। इसके पश्चात इस जनरेशन की विशेषता मुख्य रूप से है, इसमें आकार में जो परिवर्तन आया, यानी इस माइक्रो कंप्यूटर बना। माइक्रो कंप्यूटर जो कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने निजी कार्यों के लिए, अपने दैनिक जीवन के लिए, अपने फैमिली यूज के लिए भी खरीद सकता है। अन्यथा इसके पहले जो कंप्यूटर होते थे वो काफ़ी कॉस्टली होते थे, वो बहु उपयोगकर्ता के लिए होता था, मल्टी यूजर कंप्यूटर होता था। लेकिन यहीं से माइक्रो प्रोसेसर के विकास से ही माइक्रो कंप्यूटर का विकास संभव हुआ, और माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है जिसको एक व्यक्ति अपने लिए, कोई भी व्यक्ति अपने लिए, अपने निजी कार्यों के लिए, अपने निजी ऑफिस के लिए भी यूज कर सकता है। इसमें सबसे पहले जो मुख्य विशेषता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स द्वारा डेवलप किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस जनरेशन में विकास होने लगा, और यहीं से कंप्यूटर इंटरनेट का भी शुरुआत हुआ। इस जनरेशन में इंटरनेट यानी नेटवर्किंग सिस्टम को भी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, यानी कंप्यूटर को जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क होते हैं
वो कंप्यूटर के 4th जनरेशन में शुरुआत हुए। और इसमें मेमोरी की जो क्षमता थी, मेमोरी की जो एक्सेस होती है उसके लिए रैम का यूज किया गया है। स्टोरेज डिवाइस में फ्लॉपी डिस्क जैसे डिवाइस का भी प्रयोग होने लगा। इसके बाद आपका आता है 5th जनरेशन, यानी 5th जनरेशन को प्रेजेंट टू फ्यूचर के अंतर्गत रखा गया है। यानी जो वर्तमान में डेवलप हो रहे हैं कंप्यूटर या जो भविष्य में डेवलप होंगे कंप्यूटर, उसको इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो हैं लैपटॉप और पॉम टॉप, जबकि 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो हैं डेस्कटॉप, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। यानी प्रेजेंट टाइम में जो लैपटॉप या पॉम टॉप में यूज हो रहा है उसमें ULSIC का यूज हो रहा है। यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य रूप से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ULSIC का यूज किया जा रहा है। और आधुनिक युग के कंप्यूटर का यूज इंटरनेट के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, यानी प्रेजेंट टाइम के जो कंप्यूटर हैं, प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर डेवलप हुआ है उनका कार्य क्षेत्र काफ़ी अधिक फैल चुका है इस जनरेशन में जो कंप्यूटर डेवलप हुए हैं। तो अभी तक हमने जो देखा कि पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे, पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसको रखने के लिए हमें एक बड़े से बड़े जगह की आवश्यकता होती थी, एक रूम की आवश्यकता होती थी। और आज हम एक कंप्यूटर को अपने पॉकेट में, अपने जेब में, अपने कैरी बैग में रख कर ट्रैवलिंग करते समय, यात्रा करते समय कहीं भी ले जा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे थे कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं सबसे पहले 1st जनरेशन से। ड्यूरेशन आप लोगों को याद रखना है कि ड्यूरेशन क्या है 1st जनरेशन का 1946 टू 1956। और इस जनरेशन में यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब। इस जनरेशन के जो मुख्य कंप्यूटर है ENIAC और ITSEC, UNIVAC, ये सब हैं। विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है वो ENIAC को ही कहा जाता है। और कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज, प्रथम प्रोग्रामर के रूप में लेडी अडागस्टा को जाना जाता है। कंप्यूटर का 2nd जो जनरेशन है इसमें इंटरनल सर्किट के रूप में, आंतरिक सर्किट के रूप में यूज किया गया ट्रांजिस्टर का। और इसमें आपका लो लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। और 1st जनरेशन में पूछा जाता है कि कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ, तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था। जबकि 2nd जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। 3rd जनरेशन की मुख्य विशेषता यह थी कि 3rd जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह IC का यूज हुआ। और IC के यूज से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हुआ। और इसी जनरेशन में विश्व का प्रथम मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ जिसका नाम है PDP-1 और PDP-8। ये 1st मिनी कंप्यूटर है जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रथम मिनी कंप्यूटर का नाम क्या है। इसके बाद जो आपका 4th जनरेशन है, 4th जनरेशन में VLSIC यानी चिप का यूज किया गया जिसका प्रचलित नाम चिप ही कहा जाता है। और विश्व का प्रथम चिप है इंटेल 4004। और विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो है अल्टेयर 8800, जो अक्सर कंपटीशंस के एग्ज़ाम में या CCC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, जिसको हम चर्चा कर रहे हैं 1904 में हुआ। इसके कुछ समय पश्चात आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पंच कार्ड क्या होता है। पंच कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज होता है। प्रेजेंट टाइम का कंप्यूटर या पूछा जाता है 4th जनरेशन में या नेटवर्किंग सिस्टम किस जनरेशन में आया, तो इसमें आप 4th जनरेशन को टिक करेंगे। पूछा गया माइक्रो कंप्यूटर का डेवलप किस जनरेशन में हुआ, तो आप 4th जनरेशन करेंगे। ये सब क्वेश्चन अक्सर होते हैं। तो आगे हम इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।